जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 35 साइंस के और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट रिपीटेड हैं और कई बार बिहार SSC, रेलवे SSC के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आज का, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग है। ऑप्शन में दिए गए हैं मस्तिष्क, थायराइड, हाइपोथैलेमस या मेरुज्जू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न देखते हैं, उष्मा का चालक कौन है? अच्छा चालक पूछ रहा है, यानी क्या हो गया, गुड कंडक्टर। ऑप्शन में दिए गए हैं कांच, लकड़ी, कॉपर या प्लास्टिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुड कंडक्टर क्या है? कॉपर है, जिसका सिंबल क्या हो जाता है? Cu होता है। इसी कारण से देखते हैं कि हम लोग घर में वायर जो लगाते हैं वो किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं, ताकि वो जो हीट है या इलेक्ट्रिसिटी है उसका ट्रांसफर आसानी से सारी जगह में कर सके। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आइंस्टीन ने, स्टीफन हॉकिंग ने, जॉन व्हीलर ने या न्यूटन ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जॉन व्हीलर के द्वारा ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं लिक्विड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? LPG बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में LPG का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये गैस हमारे घर के सिलेंडर में उपयोग होते हैं। और दूसरा देखिए यहाँ क्या है? CNG जो अभी वाहन यूज होते हैं कम प्रदूषण वाले, उसमें CNG का यूज किया जाता है, ताकि हमारे वातावरण जो काफी तेजी से प्रदूषित हो रहे हैं, तो उनके प्रदूषण से बचाने के लिए अधिकतर जो वाहन यूज हो रहे हैं उसमें CNG का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में कौन से दो तत्व सबसे अधिक होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट, प्लाज्मा और RBC, ग्लूकोज और यूरिया, पोटेशियम और क्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लाज्मा और RBC सबसे अधिक होते हैं। अगला है, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, या इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये सब इसके उपनाम है। इमरजेंसी हार्मोन, या इसे ही हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? आपातकालीन हार्मोन भी इसे बोला जाता है। ये तीनों की तीनों किसे बोले जाते हैं? तो एड्रेनलिन को बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन है, तो आप लोग नाम सुने होंगे बीमारी, डायबिटीज, जिसे आम भाषा में शुगर भी बोला जाता है, वो कंट्रोल करते हैं। और थायरोक्सिन यानी कि थायराइड जो होता है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन का सिक्रेशन होता है, जिसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ग्वाइटर घेंघा रोग जिसे बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ग्लूकोज या न्यूक्लिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिपिड और प्रोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं कैरोटीन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल या जेंथोफिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोरोपेटाइट, क्लोरोपेटाइट या हाइड्रो का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन में है बायोलॉजी, जूलॉजी, साइटोलॉजी या माइकोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड
बायोलॉजी। जूलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो जो भी आपके जानवर ये सब होते हैं, जूलॉजी जू शब्द से बना है, जू और लोगस। तो जू मीन्स क्या होता है, चिड़िया पक्षी, तो इसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट या पीतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीतल जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, रक्त को थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन के। अगला प्रश्न है, वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन में है कूलम्ब का नियम, ओम का नियम, न्यूटन का नियम या फैराडे का नियम। तो किसके बारे में पूछ रहा है, वैद्युत अपघटन के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फैराडे का नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है। अनुवांशिक का मतलब क्या हो गया, जेनेटिक, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी होकर आते हैं। जैसे हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी में से वो ट्रांसफर होकर हमारे पेरेंट्स में आए, हमारे पेरेंट्स से होकर वो फिर हम में आए, यानी कि जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक के वो बीमारी कैरी होके आ रहा है। तो उस बीमारी को अनुवांशिक रोग, जेनेटिक्स बोला जाता है। ऑप्शन में है मलेरिया, हीमोफीलिया, हैजा या एमीबियोसिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, हीमोफीलिया जो है वो अनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न है, गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या पंजाब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये गुजरात में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है, गांधी जी, बलवंत राय मेहता, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन यानी कि O2 का ट्रांसफर कौन करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट का काम। ऑप्शन में दिए गए हैं सफेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट या प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RBC, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। WBC जो है वो हमें बाहर से कोई भी विषाणु या जीवाणु के कारण बीमारी होती है तो उससे लड़ने का काम करता है, इस कारण से इसे सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मैटिक किससे संबंधित है, यानी किसके अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। ऑप्शन में है सिक्कों के अध्ययन, पक्षियों के अध्ययन, कीटों के अध्ययन या रेशम कीट पालन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्कों के अध्ययन को बोला जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग विटामिन के बारे में पढ़े थे कि कौन सा विटामिन मदद करता है, तो वो है विटामिन के। लेकिन अभी किसके बारे में पूछ रहा है, तत्व के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन में आपके दिए गए हैं आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम, जिसका सिंबल क्या होता है, Ca होता है। ये लोहा जो होते हैं वो किसमें मदद करते हैं, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ब्लड का रंग जो है वो लाल होता है, यानी हीमोग्लोबिन में हमें मदद करते हैं, ब्लड से रिलेटेड है। सोडियम जो है वो क्या करता है, तो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद करके रखिएगा क्योंकि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बीपी को कंट्रोल करके रखता है ये सोडियम, जिसका सिंबल क्या हो जाता है, Na हो जाता है। और ये लोहा दिया गया है, लोहा का सिंबल क्या हो जाता है, Fe हो जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन। तो आयोडीन किस में मदद करते हैं, तो ये थायराइड में मदद करते हैं। थायराइड जिसका सिक्रेशन किससे होता है, थायरॉक्सिन से। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, मेंटल, क्रस्ट, कोर या जोसिफियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रस्ट कहा जाता है, ऑप्शन बी, या इसी को भूपट्टी भी बोला जाता है। कहीं ऑप्शन में आपके क्रस्ट रहेंगे या भूपट्टी रहेगा तो दोनों सेम ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है, जेनॉन, आर्गन, क्लोरीन या नियॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो है वो नोबल गैस नहीं है। अगला प्रश्न है,
पानी का क्वथनांक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उबलने का तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण को कहते हैं, यानी कि जिससे हम लोग हार्ट बीट को मापते हैं वो क्या कहलाता है। ऑप्शन में है कार्डियोग्राफ, कैस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ या सिस्मोग्राफ। जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्डियोग्राफ। कार्डियो का मतलब ही होता है हार्ट। जहां भी आपका कार्डियो वर्ड है वो समझ लीजिए वो किससे रिलेटेड है, तो दिस इज रिलेटेड टू हार्ट। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। ऑप्शन में है जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल या नवंबर दिसंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जून जुलाई में। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में कुल कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3, जिसमें कौन कौन से हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये 3 रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत, मस्तिष्क, अमाशय या अग्नाशय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आंत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन में है दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था सर्वोच्चता या संविधान की आत्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोहरी नागरिकता, यानी कि जो 2 सिटीजनशिप है वो हमारे भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन में है प्लीहा, अग्नाशय, पीयूष या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पीयूष को, यानी कि जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड या इसी को पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। अग्नाशय आपका क्या हो गया, पैंक्रियाज हो गया, और प्लीहा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। ये प्लीहा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका दूसरा उपनाम होता है ब्लड बैंक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो डेटा को किस में संग्रहित किया जाता है, बाइनरी, और इस बाइनरी में 2 किस आयुसीन दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है। ऑप्शन में लाल सूची, हरी सूची, काली सूची या नीली सूची। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल सूची, जिसे रेड डेटा बुक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जितने भी विलुप्त हुए प्रजाति होते हैं उनका एक सूची बनाकर उसे नोट डाउन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से या विटामिन ई की कमी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन ई की कमी से। अगला प्रश्न है, सोनार का पूरा नाम क्या होता है। महासागर, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। सोनार क्या होता है, तो जो भी महासागर में डूबी हुई वस्तु होती है उसको पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। अब सोनार का पूरा नाम क्या होता है इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑप्शन में है साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग या साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आपके कुछ 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।